नमस्कार। एक बार एक व्यक्ति अपने जीवन की परेशानियों से थक चुका होता है और परेशान होकर के उसके घर के पास में ही एक आश्रम होता है। उस आश्रम में बैठ जाता है जाकर के। उस आश्रम में प्रवचन चल रहे होते हैं। जब प्रवचन समाप्त हो जाते हैं तो पांडाल में जितने भी व्यक्ति बैठे होते हैं वहां से चले जाते हैं, लेकिन ये व्यक्ति वहीं बैठा रहता है। जो सामने गुरुजी प्रवचन दे रहे होते हैं, उन गुरुजी की नज़र इस व्यक्ति पर पड़ती है। आकर के इस व्यक्ति के पास पूछते हैं कि बेटा, सभी व्यक्ति यहाँ से जा चुके हैं, लेकिन तुम अभी यहाँ बैठे हो, आपके मन में कोई प्रश्न है क्या? वो व्यक्ति खड़ा होता है और गुरुजी से कहता है, गुरुजी, मैं जीवन की समस्याओं से थक चुका हूँ और अब मैं इनका समाधान चाहता हूँ। आपके पास मैं बड़ी आशा लेकर के आया हूँ, अगर इन समस्याओं का समाधान हो तो बताइए। गुरुजी कहते हैं, बेटा, आप ऐसी जगह आए हो जहाँ पर हर समस्या का समाधान मिलता है और तुम्हारी भी समस्या का समाधान जरूर मिलेगा। ये जो सामने पहाड़ देख रहे हो, इस पहाड़ पर एक बहुत सिद्ध गुरुजी हैं। आप उनके पास जाइए और वो आपकी समस्या का समाधान जरूर बताएंगे। वो व्यक्ति बिना सोचे समझे उस पहाड़ पर चल देता है। पहाड़ काफी ऊंचा होता है, व्यक्ति को 2-3 घंटे लग जाते हैं उस पहाड़ पर चढ़ने में। जब पहाड़ पर जाता है, सामने गुरुजी बैठे होते हैं। गुरुजी उसको देखते ही बोलते हैं, आओ बेटा, तुम्हारी समस्या का समाधान तुम्हें जरूर मिलेगा। जैसे मानो गुरुजी पहले से जानते हो कि वो व्यक्ति यहाँ आने वाला है। इस व्यक्ति को बहुत ही आश्चर्य होता है और वो जाकर के गुरुजी के सामने हाथ जोड़ करके बैठ जाता है और वो गुरुजी से कहता है, गुरुजी, मैं जीवन की समस्याओं से थक चुका हूँ। एक समस्या खत्म होती है, दूसरी आ जाती है। क्या आपके पास ऐसी कोई शक्ति है कि मेरे जीवन की समस्याओं को आप खत्म कर सकें? गुरुजी कहते हैं, बेटा, ऐसी कोई समस्या ही नहीं बनी अभी तक जिसका कोई समाधान ना हो। तुम्हें अपनी समस्या का समाधान ढूंढने के लिए मेरे साथ नीचे चलना होगा। वो व्यक्ति कहता है, ठीक है गुरुजी, आप जैसा चाहें, आपके साथ मैं नीचे चलने को तैयार हूँ। पास में एक पत्थर पड़ा होता है, बड़ा सा। गुरुजी उस पत्थर की तरफ इशारा करते हैं और उस व्यक्ति को कहते हैं कि ये पत्थर उठाओ और अपने कंधे पर रखो। वो व्यक्ति उस पत्थर को उठाता है और अपने कंधे पर रख देता है। गुरुजी आगे चलते हैं और वो व्यक्ति पीछे पीछे चलता रहता है। बुजुर्ग होने के बावजूद भी उन गुरुजी की स्पीड काफी ज्यादा होती है, जबकि जो ये व्यक्ति होता है, नवयुवा होने के बाद भी जल्दी नहीं चल पाता, क्योंकि उसके कंधे पर पत्थर का बोझ होता है। बहुत देर तक ये व्यक्ति पत्थर को उठा के चलता रहता है। ये व्यक्ति थक जाता है पत्थर को उठाए उठाए, कभी ये दूसरे कंधे पर लेता है, कभी नीचे करता है, कभी ऊपर करता है, कभी सर पर रखता है, कभी हाथ में रखता है, और लगभग ऐसे करते करते उसको 2 घंटे बीत जाते हैं। 2 घंटे के बाद इस व्यक्ति के हाथ बिल्कुल थक चुके होते हैं। ये पसीने में लथपथ हो चुका होता है, इसका मस्तिष्क थक चुका होता है। आधा घंटा और ये पत्थर लेकर के चलता है। सिर्फ आधे घंटे का रास्ता नीचे जाने का बचा था। ये व्यक्ति जो होता है वो पत्थर के बोझ को उठा नहीं पाता। आधे घंटे पहले ही गुरुजी नीचे पहुंच चुके होते हैं और विश्राम की अवस्था में होते हैं। ये व्यक्ति आधे घंटे पहले ही इस पत्थर को जमीन पर रख देता है और बोझ नहीं उठा पाता और खाली हाथ नीचे पहुंच जाता है। गुरुजी इसको सामने देख करके कहते हैं, अरे बेटा, तुम्हारे हाथ में जो पत्थर था वो कहाँ गया? व्यक्ति जवाब देता है, गुरुजी, पत्थर बहुत भारी था और मैं देख रहा था कि उसी की तरह के नीचे बहुत सारे पत्थर हैं। अगर आपको चाहिए होगा तो मैं नीचे से पत्थर उठा करके आपको दे दूंगा। मुझे चलना मुश्किल हो रहा था उस पत्थर के साथ, मैं नहीं चल पा रहा था, इसलिए मैंने पत्थर को रास्ते में छोड़ दिया। गुरुजी कहते हैं, तुम्हें तुम्हारी समस्या का समाधान मिल गया है। कोई भी समस्या अगर आपके जीवन में होती है, आप उसको मस्तिष्क में, अपने हृदय में, अपने शरीर पर भार बना करके लेकर के चलते हैं। उस समस्या को आप छोड़िए और उस ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दीजिए। समस्या का समाधान वही देता है। आप एक बार करके देखिए, क्योंकि ऊपर वाला कहता है, तू वो कर जो मैं चाहता हूँ, तो होगा वो जो तू चाहता है। तू करेगा वो जो तू चाहता है, लेकिन होगा वो जो मैं चाहता हूँ।